जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आप सबों के लिए जो है जय श्री राम और जय हनुमान के साथ साथ जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। और मैं राम नरेश झा आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस चैनल पे आपको संपूर्ण गीता का सार संस्कृत और हिंदी में और संपूर्ण जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत और हिंदी में छोटे छोटे श्लोकों में किया हुआ है। अपनी भाषा में मधुर भाषा में है। आरती संग्रह भी है, आपको अपनी भाषा में है, मधुर भाषा में है। इस सब का कहीं न कहीं आप लोग लाभ उठाएं। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही सत्य है। सत्य और सनातन कभी अलग हो ही नहीं सकता है। जहाँ भी सत्य देखते हैं वो सोचिए कि वो सनातन जरूर है, और जहाँ सनातन है वहाँ सत्य जरूर होगा। सत्य के बिना सनातन नहीं रह सकता है, और सनातन के बिना सत्य नहीं रह सकता। अगर कोई असत्य है तो सनातन हो ही नहीं सकता है। आप सभी जानते हैं कि सत्य सनातन नाम क्यों पड़ा इसका उद्देश्य भी यही था। ये जो सत्य है वही सनातन, और सनातन जो है वही, दोनों का एक ही अर्थ है, सत्य और सनातन। इसीलिए कभी भी जो है लोग इसे नष्ट नहीं कर सकते हैं। कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई एक अपने दुश्मन को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सत्य कभी नष्ट नहीं होता है। सत्य कम हो सकता है, विचलित हो सकता है, लेकिन उसका अंत नहीं किया जा सकता। सत्य वही चीज़ है। कितने लोग आए सत्य को नष्ट करने के लिए, कोई नष्ट कर पाए, खुद नष्ट होकर चले गए। आज उनको कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन मेरा सत्य सनातन की ये प्रभाव है। आज इतने सालों के बाद भी राम की चर्चा होती है, कृष्ण की चर्चा होती है, दुर्गा की चर्चा होती है, लक्ष्मी की चर्चा होती है, सरस्वती की चर्चा होती है, गणेश जी की चर्चा होती है, कार्तिकेय जी की चर्चा होती है, देवी देवताएं गंगा माँ की चर्चा होती है, यमुना माँ की चर्चा होती है, कमला माँ की चर्चा होती है। ये जितने भी हमारे माताएं हैं, पृथ्वी माँ की चर्चा होती है, भारत माँ की चर्चा होती है। और किसी की चर्चा होती है क्या? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अन्याय के साथ आए, अन्याय के साथ चले गए। कोई भी शांति प्रिय लोगों को ही सब पसंद करते हैं। अशांत के जो भी लोग हैं उसे कोई पसंद नहीं करता। भले ही वो कुछ अपने आप को दिखाए कि हमारे पास आए, कोई शक्ति नहीं है उनके पास। उदंडता को शक्ति नहीं मानते, उदंडता को उदंडता ही मानते हैं। जब वही उदंडता आपके साथ होती है तो बहुत कष्ट लगता है। वो उदंडता जब आप दूसरों के साथ करते हैं तो कितना आनंद होता होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। होता है कि आप महाभारत भी हम लोग देखिए, रामायण भी देखिए, हर काम असत्य को नष्ट करने के लिए असत्य का सहारा तो लेना ही पड़ता है, और असत्य भी सत्य का सहारा लेकर के ही आगे बढ़ता है। असत्य का सहारा लेकर आगे नहीं बढ़ सकता है। असत्य का सहारा लेकर के आप 1 से 2 दिन रह सकते हैं। किसी को आप 1 दिन ठग सकते हैं, 2 दिन ठग सकते हैं, वर्षों वर्षों तक नहीं ठग सकते। और वर्षों वर्षों तक यहाँ पे ठगा जाता है लोगों को। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सत्य के इर्द गिर्द रहता है। लोगों को लगता है कि ये सत्य है। अगर एक बार चलो गलती हुआ, फिर हमारे यहाँ बार बार माफ़ करने की परंपरा रही है। तभी तो मोहम्मद गोरी को जो है कितनी बार, 16 बार जो है पृथ्वीराज चौहान जो है माफ़ कर दिए थे। अगर माफ़ नहीं किए रहते तो क्या आज उनकी ये दुर्गति होती है? इसलिए माफ़ करने की परंपरा, हम कहते हैं किसी को आप 3 बार माफ़ करो, चौथे बार में उसका सर को कलम कर दो, कुछ भी हो जाए। ये ज़रूरी है। 2 से 3 बार माफ़ी जरूरी बहुत है। तीसरी बार माफ़ी के लायक नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी कुछ भी करे उसे माफ़ी नहीं मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ क्राइम का लिस्ट भी लंबा है, लेकिन सबको माफ़ी मिला हुआ। एक एक आदमी को आपको 10-10 ठो 20-20 ठो क्राइम पे जो है बेल पे आदमी चल रहे हैं। अरे 3 ठो के बाद उसकी सर कलम हो जानी चाहिए। सभ्यता और संस्कार संस्कृति भी यही कहती है। 3 के बाद किसी को इस तरह का काम करने का अधिकार नहीं है। लेकिन लोगों के पास 100-100 200 बेल जो है बाउंड भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी क्राइम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 100 के बाद उनकी क्राइम खत्म हो गई। क्राइम उसकी और उसी गति में बढ़ती है, क्योंकि पहले वो छोटे वकील रखते थे, आज बड़ा वकील रख रहे हैं, क्योंकि उनके पास धन की बढ़ती जा रही है। जितनी आपकी क्राइम का लिस्ट बढ़ेगा, धन का लिस्ट उसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है।
पहले आपका एरिया, जब छोटे क्रिमिनल होते हैं तो एरिया छोटा होता है, जब बड़े क्रिमिनल हो जाते हैं तो बड़ा एरिया हो जाता है। इस चीज़ को नष्ट करना होगा। राक्षसी प्रवृत्ति की जो भी है, जहाँ भी है, जिस रूप में भी है, उसे नष्ट करना पड़ेगा। राम के युग में क्या था? राम कथा अभी तक जो हम लोग गाते हैं और पृथ्वी के बाद भी गाते रहेंगे, पृथ्वी पे गाते ही रहेंगे। क्यों गाते हैं? उसका क्या रीजन है? उसका यही रीजन है कि राम के ये आतंक नाम का कोई चीज़ नहीं था। जहाँ जो आतंकवादी हुआ करता था, राम वहीं से, राजधानी से ही अपना तीर धनुष का अनुसंधान करते उसे नष्ट कर देते थे। यही था राम राज्य। तभी तो वहाँ शांति नहीं थी, शांति थी। यहाँ देखते हैं कि लोग डे टू डे, पल पल अशांति फैलाने का कुछ न कुछ साजिश करते रहते हैं और कुछ उनको सजा नहीं मिलती है। हम जो है सो जड़ तक पहुँच ही नहीं पाते, जड़ तक पहुँच भी पाते तो उस पर एक्शन नहीं कर पाते हैं। सबको पता है कि कौन क्राइम कर रहा है, फिर भी उसे हम नष्ट नहीं कर पाते। जब तक आप आतंकवादी रूपी जड़ को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक ये घटना हमेशा होती रहेगी। आप पत्ता तोड़ करके किसी वृक्ष को नष्ट नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि हाँ फला आतंकवादी है तो उसके मूल सहित निर्मूल कर दीजिए ना। आप लोगों को सबको पता है, चाणक्य के पैर में एक कूश गिर गया था, जानते हैं? बोले कि कूश गिर गया, वो क्षमा नहीं किए थे। क्षमा करते तो वही कूश उनका अंत कर देता। वो पहली बार में ही कूश को बोले तुम मुझे खून निकाले हो, तुम्हें इस एरिया में रहने का अधिकार नहीं, नष्ट कर देंगे। और उन्होंने बचपन की बात बताते हैं चाणक्य जी की, बहुत बचपन थे, तुरंत घर गए, वहाँ से लाए पूरे कोस को, उस इलाका का पूरा एक एक कोस को उखाड़े। उखाड़ने के बाद उसकी जड़ तक को भी कबाड़ दिए थे, एक एक जड़ को निकाल दिए। जड़ ही नहीं निकाले थे, उसके साथ साथ उसमें उस जगह पे कभी ना हो उसके लिए वहाँ पे घर से मट्ठा ला के डाल दिए थे। ये होती है दुश्मनों को नष्ट करने का तरीका। दुश्मन को आप फलने फूलने देंगे तो वो तो आपको आज न कल अंत कर ही देगा। हमारे यहाँ दुश्मनों को पनाह देने की बहुत अच्छी परंपरा है। अरे मानव की सुरक्षा करो न, दानवों की सुरक्षा में तुम लोग क्यों लगे हुए? और मानवाधिकार के नाम पे बहुत सारे देश जो हैं अपना तंत्र जो चलाते हो, मानव के अधिकार के लिए नहीं तंत्र चलाते हैं, दानवों के अधिकार के लिए तंत्र चलाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि दानव को सुरक्षा करेंगे तो मेरे लिए काम करेगा। मानव आपके लिए काम नहीं कर सकता है, मानव मानवता के लिए काम कर सकता है, दानवता के लिए कभी काम नहीं कर सकता है। इसी कारण जो है यहाँ पे मानवता के नाम पे मानव आयोग बना देते हैं। दानव लोगों की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उसका नाम क्या होता है? मानव आयोग। आप कभी कभी देखते होंगे कि दानव, क्योंकि दानव आयोग बनाएंगे तो उनको कोई फंडिंग नहीं करेगा, उसका नाम क्या रखे हैं? मानव, यानी सत्य नाम रखे हैं, काम असत्य का करते हैं। इस तरह से परंपराएं चलती रहती है। इसीलिए हम सबों को, जो मानव लोग हैं, मनुष्य हैं, उन्हें अपनी जीवन के प्रति सावधान रहनी चाहिए। संस्कार संस्कृति के साथ साथ अपनी सजगता भी जरूरी है, जागते रहना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों के शास्त्रों में कहावत है, जागते हुए लोगों का विनाश नहीं हो सकता है। अगर आप जागते हुए हैं तो बहुत सारे आप तंत्र को इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए जागते रहिए, सुरक्षित रहिए, शुद्ध रहिए, शांत रहिए और अपनी प्रतिक्रिया सत्य के साथ हमेशा खड़े रहिए। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों प्रकार से खड़े रहने की जरूरत है। और यहाँ भी रहिए, क्योंकि मनुष्य तन मिला है, एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। तो कायर की तरह नहीं, वीरों की तरह मरना सीखिए। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही मरेगी, हमारी परंपरा का देन है। ये शरीर तो ऐसे ही आता था, आता रहेगा। वर्षों से बहुत बार हमने जन्म ले चुका है, एक जन्म ये भी सही। सत्य सनातन के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका। सत्य है तो हम हैं। मानवता सत्य के कारण है। दानवता को नष्ट करने के लिए जो भी प्रक्रिया करना पड़े कीजिए। और किसी को एक से दो बार भी, एक बार ही माफ़ी नहीं करना चाहिए। अगर चाणक्य की नीति अगर देखी जाए तो पहली बार ही माफ़ी नहीं करना चाहिए। अगर पहला बार माफ़ कर दिए तो उसकी तंत्र बढ़ती चली जाएगी। गलती को गलती करने की क्या परंपरा है? अगर एक बार उसे सजा नहीं दी, एक गलती की उसे 4 लाख मारी, दोबारा गलती सोचेगा वो। लेकिन यहाँ पे जो है पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है हमारे यहाँ गलती करने वाले को। इस प्रोटेक्शन को नष्ट करना पड़ेगा। मानवों को उठ के खड़ा होना पड़ेगा।
जो भी तंत्र जिस रूप में भी काम करते हैं मानव के खिलाफ, उस तंत्र के खिलाफ मानव को एकजुट होना पड़ेगा। दानवों के खिलाफ जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक दानव नष्ट नहीं होगा। कैसे हम लोगों की जब देखिए कि दानव शक्ति बहुत बढ़ गया था तो सारे देवता मिल करके एक दुर्गा रूपी शक्ति का निर्माण किए थे ना, क्यों किए थे? सारी शक्ति एक जगह कर लिए और उस शक्ति के माध्यम से जो है सो फिर सारे राक्षसों को अंत की। उसी तरह से हमारी शक्ति को जो विखंडित है उसे खंडित न करें, उसे एकजुट करें, एक साथ करें आपकी शक्ति में, और आप दानव लोगों को नष्ट करें। जो जहाँ दानव मिले उसे नष्ट कर डालिए और कुछ मत डरिए, क्योंकि दानव का नष्ट करना हमारे यहाँ बद्ध कहा जाता है। महाभारत में आप सभी जानते हैं महाभारत में क्या हुआ था। बाहर के परिवार के तो कोई नहीं थे उसमें, एक ही दादाजी के सभी खानदान के बच्चे थे, लेकिन क्यों? अन्याय के खिलाफ थे, एक तो न्याय के खिलाफ थे। तो न्याय के खिलाफ भी बहुत लोग खड़े हो गए थे, अन्याय के खिलाफ भी बहुत लोग खड़े थे, लेकिन इसके बाद जीत किसकी हुई? न्याय की ही जीत हुई, सत्य की ही जीत हुई। सत्य जहाँ है वहाँ भगवान रहते हैं और साक्षात नारायण वहाँ पे आ गए थे। आप बता सकते हैं 18 अक्षुणी सेना जो है सो कौरवों के साथ था, भगवान कृष्ण अकेले थे। भगवान कहे कि उधर हम ही रहेंगे जहाँ सत्य रहेगा। असत्य के साथ तो देवता रह ही नहीं सकते, अज्ञान के साथ तो देवता रह ही नहीं सकते, ज्ञान के साथ देवता रहते हैं, मधुरता के साथ देवता रहते हैं, सूर्य के साथ देवता, चंद्र के साथ। हमारे यहाँ सारी परंपरा को पूजा करने की पद्धति क्यों है? जो सृष्टि, हम देवता किसे मानते हैं? जो हमें जीवन दे। जीवन देने वाले हमारे माता पिता भी हैं, सूर्य चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, हवा भी है, आकाश भी है, सारे हमें जीवन देते हैं, इसलिए हम सारे का पूजा करते हैं। वही तो सत्य है जो हमें सजग करे, सुरक्षित करे, संस्कारित करे, सुसंस्कृति करे। सभी को हम लोग कहीं न कहीं आदर देना पड़ेगा, आदर उनकी पूजा करनी पड़ेगी, तो उनकी शक्ति कैसे बढ़ेगी? हमारे यहाँ तो सत्य की शक्ति बढ़ाने के लिए सारे राक्षस तो पहले भी हुआ करते थे, आज भी राक्षस हैं, राक्षस का रूप भी हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर एक्शन नहीं कर पाते। एक्शन बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से राम राज्य में जो भी जिस तरह से दुष्ट लोग था, भगवान ने जा करके सबको घर में घुस करके मारे थे। आपको ऐसा ही काम करना। दुष्ट जहाँ भी हो, दुनिया के जिस कोना में भी दुष्ट होगा उसे नष्ट करना पड़ेगा। ये काम सिर्फ भारत कर सकता है। विश्व की शांति की स्थापना सिर्फ भारत कर सकता है। दुनिया के किसी देश में ताकत नहीं है कोई शांति की स्थापना कर सके, क्योंकि उसमें कलेजा कहाँ से आएगा? जो सत्य सनातनों के पास होता है, सत्य सनातनियों के पास होता है कलेजा। जो शांति स्थापना करना है तो सत्य सनातनियों को आगे आना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा विश्व की शांति के लिए, क्योंकि राक्षसों को अंत करने के लिए सभी देवता लोग एक साथ खड़े हो गए और अपनी शक्ति का सब लोग अपना अपना उपयोग नहीं करके एक सामूहिक शक्ति का उपयोग की थी। इसलिए दानवों की शक्ति से ज़्यादा मानवों की शक्ति हमेशा होती है, असत्य की शक्ति से ज़्यादा सत्य की शक्ति हमेशा होती है। लेकिन सत्य संगठित नहीं होता है, इसीलिए वो कमज़ोर पड़ जाता है और असत्य कहीं न कहीं संगठित रहता है। आज एक असत्य को आप कुछ क्षति पहुंचाइए, सारे असत्य एक साथ खड़े हो जाएंगे। आप देखते ही होंगे यहाँ पे हर जगह हर समय होते रहता है। एक चोर के ऊपर किसी तरह का आप ये करिए, सारे चोर एक जगह खड़े हो जाए। एक डकैत के ऊपर अगर आप किसी तरह का एक्शन करते हैं, सारे डकैत एक साथ एक सुर में बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का एक तंत्र है। मानव का तंत्र नहीं हो पाता है। मानवों का एक तंत्र होना चाहिए, संगठित सुख। आप सोचिए कि आप कहीं एक हो गए तो आपको कोई नष्ट कर देता है, नहीं। अगर कोई दूसरा भी एक है राक्षसी प्रवृत्ति का, उसे आप भी नष्ट कर डालो ना। इस तरह से काम आप सबों को करना पड़ेगा, तभी सत्य सनातन भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा फ्यूचर्स आने वाला कल भी सुरक्षित रहेगा। ऐसा करना पड़ेगा। करे बिना नहीं हो सकता है, किए बिना कैसे हो सकता है? आप कर्म करने के लिए भगवान क्या कहे? भगवान तो आपके साथ ही हैं, आप कर्म तो करो, ऐसा कर्म करो कि भगवान आपके साथ हो जाए। निष्ठापूर्वक, न्यायपूर्वक, सत्यपूर्वक कर्म करो ना, भगवान आपके साथ है, पल पल आपके साथ है, कदम कदम से मिला के भगवान चलते हैं। असत्य में भगवान भले ही बहुत दिनों तक साथ नहीं देंगे, लेकिन सत्य में भगवान अंत समय तक साथ देते। आप देखिए कि राजा परीक्षित का भी
ऐसा असत्य मतलब उनको बाण लगा था, उन्हें भी बचा दिए। सत्य तो वही है भगवान, किसी तरह से जो सत्य में रहेगा, कष्ट होगा, परेशानी होगा, लेकिन विजय अंततः सत्य की ही होती है। इसीलिए सत्य के साथ रहे, ज्ञान के साथ रहे, विज्ञान के साथ रहे, विचारों के साथ रहे, विवेकों के साथ रहे, बुद्धि के साथ रहे, सारे के साथ कहीं न कहीं हम सबों को देना पड़ेगा। आज हम लोग शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड का 181 से लेके 181, 182, 183 जहाँ तक होगा इसको हम लोग पूरा करते हैं। आप सबों को इस काम के लिए, सुनने के लिए, और मेरे चैनल को जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो सुनते हैं तो पूरा सुना करिए, क्योंकि कौन से ज्ञान कहाँ छिपा हुआ है ये बात तो हमको भी नहीं पता है। तो हम कहते कि ये ज्ञान है, इसको आप ले लीजिए। आपके लिए कौन सा चीज़ उपयोगी हो जाएगा आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते हैं। आप जो है पूरी जो है सो कथा सुनते हैं, कथा का एक शब्द आपके जीवन की धारा को बदल देती है। पूरी कथा 2 घंटा, आधा घंटा आप भागवत भी सुनते हैं, भागवत के सारे शब्द आपके काम के नहीं होते, कोई एक शब्द आपको जीवन बदल देता है। किसी की एक वाणी आपकी धारा को बदल देगी, एक वाणी संस्कृति को आपको अंदर डाल देगा। इसीलिए हम लोग कहीं न कहीं इस चीज़ का ध्यान रखें। आप सबों को बहुत बहुत निवेदन है, मेरी बात को सुनने के लिए धन्यवाद भी है, साथ साथ नमस्कार भी है। जय हो जय हो जय हो का नारा हमेशा लगाते रहिए और कोशिश करिए अपने लोगों से जब भी मिलें या तो जय श्री राम बोलें या ओम नमः शिवाय बोलें, आपके जो भी है श्री गणेश बोलें, जो भी मन करे भगवान का नाम ले। इस बहाने अगला को भी कहे कि वो भी करे, ताकि उसकी आत्मा का कहीं न कहीं परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है। राम का नाम लेते हैं तो राम की कृति आपके सामने आ जाती है, कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण की कृति आपके सामने आ जाती है, दुर्गा का नाम लेते हैं दुर्गा की शक्ति कहीं न कहीं आपके अंदर खौलने लगती है। ये खौल कब होगा? जब हम उनके साथ रहेंगे तभी तो होगा। हम उनका ध्यान करेंगे। ध्यान अकेले भी कर सकते हैं, आंतरिक रूप से आप करते रहिए, लेकिन जब भी अपने सार्वजनिक स्तर पे मिले, जय हो नहीं कुछ तो जय हो तो कह सकते। जय क्या है, विजय क्या है, ज्ञान क्या है, इस सब चीज़ को ध्यान में रखते भगवान जय श्री राम बोलिए, जय हनुमान बोलिए, जय श्री कृष्ण बोलिए। हमारे यहाँ तो इतनी सारी विधाएँ हैं देने के लिए। किसी के पास एक ही गुड मॉर्निंग हो सकता है, गुड नाइट और गुड इवनिंग हो सकता है, 3 वर्ड है। हमारे यहाँ तो अनगणित वर्ड है। जब जो करे, जय राधे राधे बोल सकते हैं, जय जय कृष्णा, श्री हरि बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, जय हो बोल सकते हैं, हर हर महादेव बोल सकते हैं, जय श्री राम बोल सकते हैं, जय श्री राम बोल सकते हैं। अनेक अनेक है हमारे पास। हम अनेक को छोड़ के एक में क्यों जाना चाहते हैं? जिसके पास अपार शक्ति हो, अनंत शक्ति हो, वो लिमिटेड शक्ति में अपने आप को नष्ट क्यों करना चाहते हैं? अनंत शक्ति में रहिए ना, अनंत ब्रह्मांड में पूरे विश्व का भ्रमण करें ना। क्यों एक जगह सीमित होकर कष्ट में रहते हैं? किसी आदमी को अगर जेल में कैद कर दिया जाए तो एक जगह मतलब जेल में कैद करने के बाद अनंत शक्ति के साथ आप रहे ना। अनंत ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, पूरा आकाश, पूरा संसार आपका है, मानवों का है, दानवों का नहीं है। दानव तो जबरदस्ती रहते हैं, तलवार के बल पे, गाली के बल पे आपको अपमान करके आपका गला काट के रहते हैं दानव। मानव तो दूसरों की संरक्षण दे करके अपने भूखे रह के भी दूसरे को खाना खिलाता है, वो है मानव। दानव आपके खाना छीन लेता है। दानव मानव में बहुत अंतर नहीं है, एक खाना देने वाला होता है और एक ही खाना लेने वाला होता है। एक गाली देने वाला होता है, एक सम्मान करने वाला होता है। एक आपकी जो प्रशंसा है विश्व में फैलाएगा, दूसरे आपकी प्रशंसा को डिमेरिट की तरह विश्व को बताएगा। नहीं होता है। मानवता ना बहुत सारी चीज़ नहीं। इससे हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोगों का भाषण कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन ज्ञान की बात है, ग्रहण तो करना पड़ेगा। ज्ञान ग्रहण करेंगे तभी तो ज्ञान का उत्थान होगा। ग्रहण करनी पड़ेगी। हम लोग हमेशा अपनी शक्ति के साथ रहें, अपनी जो भी भक्ति है भक्ति के साथ रहें और प्रभु के साथ हमेशा रहें और प्रभु का ध्यान करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। क्षुधा चीन बलहीन सुरा
सहज ही मिलहि आई, तब मारहूँ ते छारी हो, भली भांति अपनाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ हिर बिहारी। भूख से दुर्लभ और बलहीन होकर देवता राजर्षियों में आ मिले, तब उनको भी मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनि हकरावा, दिनी शेख बलु बैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, तिनके लड़िवे कर अभिमाना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ हिर बिहारी। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ा कर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीहित रण आनहु बांधी। उठी श्रुति पितु अनुशासन कांदी, यही विधि सबहि अज्ञान दिन्हा। आपुन चलऊँ गदा कर लिन्ही, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ हिर बिहारी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। आप भी चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ श्रवै सुर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरुस खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तरकी। भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिगपालकन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देह देवन गारी पचारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ हिर बिहारी। दिगपालों ने सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मत में मत वाला होकर वह अपनी जोड़ी का युद्ध खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सब ही के पंत ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहूँ लगी तनुधारी, दशमुख बरवशी बरवती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि से जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुनकर ही सकल भय भीता, न वही आए नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे।
और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्वभस्य करी राखसी को न सुतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ भाई अजीर बिहारी। उसने भुजाओं की बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सर्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर भर नारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं की बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहूँ, सो सब तनु पहिले हूँ करी रहूँ। प्रथम ही जिन्हें कह आय सुदिन्हा, तिनकर चरित्र सुनहु जो किन्हा। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा, उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं किया। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने तो करतूते की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, चरनी कर देव परितापी। करहि उपद्रव असुरे निकाया, नाना रूप धरहि कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों की समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि हो ये धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव को पुर आगे लगावहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब देव वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ जप ज्ञाना, सपनों सुनय न वेद बत पुराना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ उसने डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्त थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विराग तप मख भागा, श्रवण सुनय दस शीसा। आपन उठी धावहि रहे, न पावहि धरि सब धालहि खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनहि नहीं काना। तेहि बाहु विधि त्रासहि, देश निकासहि। जो कहाँ वेद पुराना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं की भाग पाने की बात रावण नहीं कानों से सुन